हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जेओआईटी 817 की अपॉइंटमेंट से पहले अब 3 न्यू कंडीशंस निर्धारित की हैं। अब ये क्या नई 3 कंडीशंस अब आई हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे और आपकी अपॉइंटमेंट कब तक देखने को मिल सकती है विभिन्न डिपार्टमेंट्स की जेओआईटी 817 के तहत, और जो अदर एग्जामिनेशन जिनका रिजल्ट पेंडिंग है उनका रिजल्ट आपको कब तक आउट होने के चांसेस नजर आते हैं। इन सभी बातों को लेकर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और मेनली जेओआईटी 817 के अपॉइंटमेंट में जो 3 नए बदलाव किए हैं, नई शर्तें लागू की हैं, तो इसमें राज्य सरकार ने जेओआईटी 817 के कैंडिडेट्स की अपॉइंटमेंट से पहले एक यूनिफॉर्म पैटर्न जो है जारी किया है। अब क्रमिक विभाग के सचिव की ओर से भी सभी प्रशासनिक सचिवों को और विभाग अध्यक्षों को इसे लेटर को भेज दिया गया है। इस भर्ती के रिजल्ट के बाद 17 विभाग जो है, टोटल 17 डिपार्टमेंट्स में टोटल 1841 अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जानी है और ये नियुक्ति जो है एक यूनिफॉर्म फॉर्मेट में दी जाएगी और 3 शर्तें इसमें लागू की जाएंगी। अब ये 3 शर्तें कौन कौन सी हैं? एक तो है कि सभी विभागों में, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट आपको मिला है, चाहे वो हायर एजुकेशन है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है या अदर कोई भी डिपार्टमेंट है, इन सभी डिपार्टमेंट्स को एक कॉमन फॉर्मेट के ऑफिस ऑर्डर के ही फॉलो करना पड़ेगा, इसे लागू करना पड़ेगा। और इसमें ज्वाइनिंग डेट जो है, ज्वाइनिंग डेट तय होगी। ओके, ये इन्होंने पहले मेंशन किया हुआ है कि एक ज्वाइनिंग डेट जो है तय होगी, एक फिक्स डेट जो है, ज्वाइनिंग डेट विल बी फिक्स्ड इन दिस। ओके, और इससे अलावा जो दूसरा मेन पॉइंट है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पता है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है और जो भी कैंडिडेट है वो अपने कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में, यानी जो भी इसका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड होगा उस कॉन्ट्रैक्ट पीरियड की अवधि में, यानी उस कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के कंप्लीट होने से पहले अगर वो कैंडिडेट जो उसको स्टेशन अलॉट हुआ है उस स्टेशन से अपनी ट्रांसफर करवा लेता है तो उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो फिर से कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल इन द सेंस कि वो शुरू से काउंट होगा, उस जो उसका पिछला पीरियड है वो लैप्स हो जाएगा। ओके, यानी किसी ने अगर एक स्टेशन पे 6 मंथ लगाए, 6 महीने लगाए और फिर उसने अपने ट्रांसफर करवा दी, आपका मान लीजिए आपका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 1 साल का है, आपने 6 महीने बाद ट्रांसफर करवा ली, तो जो नया स्टेशन आपका मिलेगा आपको, वो फिर आपका डे फर्स्ट से आपका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड शुरू होगा 1 साल के लिए। ओके, ऐसा नहीं है कि 6 साल जो बचे हैं वही यहाँ से काउंट होंगे, फिर आपका जो पिछले 6 साल आपके कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के हैं वो कैंसिल हो जाएंगे, फिर स्टार्टिंग से 1 साल काउंट होगा। तो ये इन्होंने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे एक जो है कंडीशन रखी है, जो शर्त है। ओके, जो कि यहाँ पॉइंट नंबर 11 में मेंशन किया हुआ है, इन रेयर एंड एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस इफ कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय इज ट्रांसफर्ड टू अनदर स्टेशन कैडर एस्टेब्लिशमेंट on his oblique her own request with the approval of the competent authority, he oblique she shall be treated as a new appointee in the new station cadre establishment and the services rendered in on a contract basis, okay, in the earlier cadre। तो यहाँ से आप जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है यहाँ से भी चेक कर सकते हो। और जो पॉइंट 10 है, इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटी डू नॉट रिपोर्ट फॉर ड्यूटी विद इन द stipulated time period to the allotted station or brought outside influence for change of station, in that event the offer of appointment will stand automatically cancelled। यानी जो भी कॉन्ट्रैक्ट पर, अनुबंध पर नियुक्त व्यक्ति है, निर्धारित समय अवधि के भीतर जो से स्टेशन आवंटित हुआ है उस ड्यूटी के लिए रिपोर्ट नहीं करता है या स्टेशन परिवर्तित के लिए बाहरी प्रभाव लाता है, तो ऐसी स्थिति में नियुक्ति का प्रस्ताव जो है रद्द हो जाएगा। एंड थर्ड जो है पॉइंट नंबर 12 में दिया है कि जो कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी हैं उनको रेगुलेशन के लिए 1 साल में एक ही बार मौका मिलेगा। ओके, तो ये पॉइंट नंबर 12 है, यहाँ चेक कर सकते हो। द सर्विस ऑफ द इनकम्बेंट्स अपॉइंटेड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस विल बी रेगुलराइज्ड वंस इन अ ईयर एज पर प्रोविजन इन द इंस्ट्रक्शंस, प्रोविजंस ऑफ द इंस्ट्रक्शंस इशूड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल वेड लेटर नंबर जो भी है यहाँ पे। ओके, और भी यहाँ पे काफ़ी कंडीशंस हैं जो कि जैसे नो ट्रैवलिंग अलाउंस विल बी पेड टू देम फॉर ज्वाइनिंग ड्यूटीज, ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए जो उनका ट्रैवलिंग अलाउंस उन्हें नहीं मिलेगा। ओके, जैसे कहीं आपकी ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए आपको जाना है, जो भी आपका खर्च होगा उसका अलाउंस आपको नहीं मिलेगा। ओके, हाँ, अगर आपका कहीं पे जैसे ऑफिशियल ड्यूटीज़ के लिए आपको कहीं और अपॉइंटमेंट की जाती है, जैसे कहीं आपकी को जाना पड़ता है कहीं, तो उसके लिए आपको TADA मिलेगा। ओके, दे विल बी एंटाइटल्ड टू TADA इफ required to go on a tour in connection with the official duties। ओके, ऑफिशियल ड्यूटी किसके तहत अगर आपको कहीं जाना पड़ता है तब आपको TADA मिलेगा। एट द सेम रेट एज एप्लीकेबल
to a regular counterpart officials at a minimum of pay scale. सो इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, ओके, तो वहां से आप इसे आराम से पढ़ सकते हो। इसके अलावा बात करें जो अदर एग्जामिनेशन पेंडिंग है, जिनका रिजल्ट पेंडिंग है, उनका रिजल्ट आपको कब तक देखने को मिल सकता है। काफ़ी एग्जामिनेशन है जिनका रिजल्ट अभी पेंडिंग है, काफ़ी कैंडिडेट्स वेट कर रहे हैं कि कब रिजल्ट आए और कब उनकी सिलेक्शन हो। तो देखिए, अभी रिजल्ट के बारे में गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी ऑफिशियली नोटिफिकेशन या कोई भी स्टेटमेंट नहीं दी गई है। अभी इसके बारे में कुछ कहना कि इतने समय तक रिजल्ट आ सकता है, ऐसा कुछ प्रतीत नहीं हो रहा है कि रिजल्ट आपका जल्द अभी देखने को मिलेगा। और बात करें अगर ज्वाइनिंग की, तो ज्वाइनिंग में भी नवंबर दिसंबर तक हो जाए। जैसे पोस्ट कोड 817 है, इसके अपॉइंटमेंट लेटर्स आपको पता है कि मिलने शुरू हो गए हैं। जैसे ही इसके रिगार्डिंग कोई नोटिफिकेशन आएगी, कोई अपडेट आएगी, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। आप हमारे साथ जुड़ सकते हो टेलीग्राम के थ्रू, व्हाट्सएप चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हो, या इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हो। इन सभी का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और या फर्स्ट कमेंट में भी आपको सभी का लिंक मिल जाएगा, तो आप अभी ज्वाइन कर सकते हो इनको। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो। वीडियो को लाइक जरूर करें। ओके, थैंक यू सो मच।